आज बड़े पर्दे पर बंदरों और छिपकलियों की लड़ाई देख के मन तृप्त हो गया। मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल के आनंद की प्राप्ति हुई है। गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर वो पिक्चर है जिसको देखने के लिए मैं मार्च में सबसे ज्यादा एक्साइटेड था, और पिक्चर देखने के बाद मेरा विश्वास और भी बढ़ गया है कि नॉन एग्जिस्टिंग चीजों को लड़ते हुए देखने में भाई कितना मजा आता है। मजा तो पूरी वीडियो में आने वाला है, इसलिए चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। और पिक्चर के बारे में आगे बात करने से पहले इसकी कहानी का थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। जहाँ पिक्चर की शुरुआत में हमारा कॉन्ग हॉलो अर्थ में है और वो हॉलो अर्थ को एक्सप्लोर कर रहा है। सेम टाइम पे हमें अर्थ में सिस्मोग्राफ में देखने को मिलता है कि कहीं कुछ हलचल हो रही है, जिसका कारण है हमारा गॉडजिला जो किसी बात पर भड़का हुआ है। क्या बात है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। जिस पैटर्न के वेव्स हमें सिस्मोग्राफ पर देखने को मिल रही थी, वैसे ही सेम पैटर्न के वेव्स जिया जो छोटी सी बच्ची हमने गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में देखी थी, वो अपनी ड्राइंग्स में अनकॉन्शियसली बनाती रहती है। वहीं हॉलो अर्थ में कॉन्ग एक्सप्लोर करते करते ढूंढ लेता है कि उसी की प्रजाति के और भी टाइटन्स अभी जिंदा हैं, जिन्हें स्कार किंग ने, जो इस पिक्चर का मेन विलन है, उसने ओवर पावर करके उन सबको अपना स्लेव बना लिया है। मैं देख के हंस रहा था भाई कि कॉन्ग को कैसा फील हो रहा होगा कि हॉलो अर्थ की किंग द कॉन्ग की प्रजाति एक चूतिया से लाल बंदर की मजदूरी कर रही है, जिसकी बैक स्टोरी का भी हमें एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि किंग कॉन्ग की प्रजाति को बनाया गया था मानव जाति की हिफाजत करने के लिए, मगर ये सुनहरा लोड़ू स्कार किंग चाहता था कि वो मानव जाति पर कब्जा कर उन पर हुकूमत करे, जिसमें वो हार जाता होगा। और हॉलो अर्थ में ही एक और गहरी जगह है जहाँ स्कार किंग का पूरा साम्राज्य बसा हुआ है, जो ऊपर से अब तक बंद थी। और पिक्चर के स्टार्टिंग में ही कॉन्ग से जब भेड़ियों वाली चीज चल रही होती है, उसी दौरान वो गुफा खुल जाती है और हॉलो अर्थ के भी नीचे वाले टाइटन्स हॉलो अर्थ पे आ जाते हैं, जिन्हें फॉलो करते हुए अपना कॉन्ग पहुंच जाता है स्कार किंग की टेरिटरी में। वेल, कॉन्ग बीइंग कॉन्ग, वो बिना डरे स्कार किंग की टेरिटरी में घुस जाता है। तगड़ी मारामारी होती है, लेकिन हमारा किंग कॉन्ग हार जाता है। अब एक्चुअली बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि हमारा किंग कॉन्ग स्कार किंग से थोड़ा कमजोर है, इसलिए हार जाता है, क्योंकि हमने वो ट्रेलर में देखा था ना कि उसके हाथ में वो मैकेनिकल हैंड लगा हुआ है, जिसकी वजह हो सकती है कि स्कार किंग ने उसका हाथ तोड़ दिया हो फाइट के दौरान। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, अपना कॉन्ग कहीं से भी स्कार किंग से कमजोर नहीं है, और ना ही उसका हाथ स्कार किंग ने तोड़ा था। ट्रेलर में देखने पे लग रहा था कि स्कार किंग हमारे कॉन्ग से भी बड़ा होगा, इवन गॉडजिला से भी बड़ा, बट वो एक्चुअल में कॉन्ग से थोड़ा छोटा ही था। उसकी स्पेशल पावर्स थी, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, और वो बहुत ही फास्ट था, जो शुरुआत में तो कॉन्ग को मार लेता है। लेकिन भाई कॉन्ग के एंड्योरेंस नेक्स्ट लेवल है, जिसे स्कार किंग की पावर के साथ कुछ देर के लिए रोका तो जा सकता है, लेकिन टेक डाउन नहीं किया जा सकता। इसलिए जब स्कार किंग कॉन्ग से हारने लगता है, तब वो अपने ब्रह्मास्त्र को निकालता है, एक और टाइटन जिसका नाम है शिबू। एज सिमिलर है हमारे गॉडजिला के, लेकिन उसकी पावर्स थोड़ी अलग है। वो एटॉमिक ब्रेथ की जगह ओल्ड ब्रेथ छोड़ता है, उसका कुछ और भी नाम होगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। और उसकी पावर को डिस्क्राइब करने के लिए रीजन दिया जाता है कि जो पृथ्वी पर आइस एज आया था, वो शिबू की वजह से ही आया था। शिबू कोई बुरा टाइटन नहीं है, लेकिन फिर भी वो स्कार किंग के लिए काम इसलिए करता है कि आपने देखा होगा ट्रेलर में, जो स्कार किंग के साथ वेप है उसमें एक क्रिस्टल लगा हुआ है। उसी क्रिस्टल की वजह से स्कार शिबू को कंट्रोल करता है, वो जो चाहता है उससे करवा लेता है। और हमारे कॉन्ग का हाथ भी शिबू के फ्रॉस्ट बाइट से ही इंजर्ड हुआ था। हमारे मेन कैरेक्टर पृथ्वी से जब हॉलो अर्थ पे जाते हैं ये देखने के लिए कि ये सब हलचल क्यों हो रही है, तब उन्हें पता चलता है कि हॉलो अर्थ की ह्यूमन सिविलाइजेशन अभी भी जिंदा है, जहाँ से वो छोटी बच्ची जिया बिलोंग करती है। उनका पूरा कबीला एक सुरक्षित जगह पर छुप कर रहता है, और उन्हें पहले से ही अंदाजा लग गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, जिसके लिए वो पहले से ही सिग्नल भेज रहे थे गॉडजिला को, जिस वजह से गॉडजिला ने पृथ्वी पर उत्पात मचाया हुआ था। और पिक्चर रिलीज से पहले गॉडजिला की पिंक एटॉमिक ब्रेथ के लिए थ्योरीज बनाई जा रही थी कि हो सकता है वो गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के बाद हाइबरनेशन में चला गया हो, लेकिन ऐसा नहीं था। उसे पता चल गया था आने वाले खतरे के बारे में, इसलिए वो अपने आप को और भी ज्यादा चार्ज करने गया था। जहाँ इंसानों का कबीला हॉलो अर्थ पर रह रहा होता है, वहाँ काफी सारे पोर्टल्स होते हैं पृथ्वी पर जाने के लिए, जो स्कार किंग को पता चल जाता है, और फिर वो पृथ्वी पर पहुंच जाता है। इसी के बाद हमारी क्लाइमैक्स बैटल शुरू होती है, जिसमें 2 बंदरों और 2 छिपकलियों की टीम बन चुकी है। मतलब एक बंदर एक छिपकली और दूसरा बंदर दूसरी छिपकली, और आखिर में हमें एक अमेजिंग सी फाइट देखने को मिलती है, जो आपके टिकट के फुल पैसे वसूल करवा देगी। लेकिन एक्चुअली मुझे ज्यादा मजा आया गॉडजिला और कॉन्ग की लड़ाई में, जब कॉन्ग गॉडजिला को लेने आता है मदद के लिए। पहले गॉडजिला कॉन्ग को पेल पाल के अलग कर देता है, लेकिन फिर अपना कॉन्ग उठता है अपने येलो हैंड के साथ और दे दनादन भाई क्या मुक्के मारता है, मजा आ गया। गॉडजिला कॉन्ग के साथ जाने को तैयार नहीं था, तो कॉन्ग उसे मार मार के बेहोश कर देता है और पूंछ पकड़ के ले जा रहा होता है, लेकिन फिर वो पिंक छिपकली जाग जाती है, और फिर लड़ाई दोबारा से शुरू हो जाती है, जिसे रुकवाने के लिए बीच में आते हैं रजत दलाल, आई मीन मोर्थरा, जो एक और टाइटन है हनी बी जैसा। सच में यार मेरे को बहुत बुरा लगता है जब अपना कॉन्ग किसी से पिट के हारने वाला होता है। मतलब यार अपने कॉन्ग का स्वैग है यार, छिपकली मार के जा रहे हैं, कॉन्ग को डरा रहे हैं बेंच। ओवरऑल हमने सारी चीजें कवर कर ली हैं जो भी पिक्चर में थी। बस एक मेजर कमी जो बहुत ज्यादा फील हो रही थी मुझे पिक्चर देखते हुए, वो है इसके वोकल्स और साउंड। आई मीन पिक्चर का म्यूजिक बहुत तेज बज रहा है, लेकिन जो वोकल्स हैं उनका वॉल्यूम कम है। ऐसा लगता है जैसे कि वो बातें बैकग्राउंड में हो रही हैं। अब मुझे नहीं पता वो सिर्फ मेरे थिएटर की दिक्कत थी या पिक्चर की प्रॉब्लम है ये। बाकी पिक्चर का एक्शन बढ़िया है। अगर तुम्हारे घर में बच्चे हैं तो उन्हें जरूर लेके जाओ, क्योंकि मेरे थिएटर में काफी सारे बच्चे आए थे और वो बहुत एंजॉय कर रहे थे इस पिक्चर को।